अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको फिल द करेक्ट सिंबल। सिंबल है ये बेटा हमारे पास होता है सबसेट, और ये हमारे पास सिंबल है नॉट सबसेट। सबसेट क्या होता है? किसी सेट में से निकाला हुआ कोई पार्ट। ठीक है, अब हमारे पास फर्स्ट है 2 3 4। 2 3 4 हमारे पास 1 2 3 4 5। अब इसी में से निकाला हुआ कोई सबसेट है तो हमारे पास सिंबल क्या आएगा? सबसेट। इसी तरह सेकंड है ए बी सी, और दूसरी साइड हमारे पास दे रखा बी सी डी। अब हमारे पास ये इसका सबसेट नहीं है। रीज़न क्यों? ए और बी हमारे पास ए एलिमेंट ऐसा है जो हमारे पास इस सेट के अंदर नहीं है, इसीलिए हम इसको क्या बोल देंगे? नॉट ए सबसेट। नेक्स्ट है एक्स सच दैट एक्स इज ए सबसेट स्टूडेंट ऑफ 11th क्लास। एक हमारे पास ऐसा सेट है जिसके अंदर 11th क्लास के बच्चे हैं। सेकंड है हमारे पास एक्स इज दैट स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। दूसरा हमें दे रखा है कि उसमें आपके पास स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, तो जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उन्हीं के अंदर हमारे क्या है? 11th क्लास के स्टूडेंट्स है, इसीलिए क्या होगा इसका? सबसेट। नेक्स्ट है एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। एक्स हमारे पास सेट है इवन नेचुरल नंबर, लाइक एज 2 4 6 8। दूसरा हमारे पास एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं हमारे पास? नेगेटिव पॉजिटिव। माइनस इन्फिनेटिव से -3 -2 -1 0 1 2 3 अप टू इन्फिनेटिव। और नेचुरल नंबर हमारे पास क्या होते हैं? इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर 2 4 6 8 अप टू इन्फिनेटिव। हमारे पास इवन नेचुरल नंबर वो किस में से आया है? इंटीजर्स में से ही कोई नंबर है, इसीलिए क्या होगा इसका? सबसेट। सेकंड क्वेश्चन है एग्जामिन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स है। स्टेटमेंट को हमें बताना है ट्रू है या फॉल्स है। ए बी नॉट सबसेट ऑफ बी सी ए। फॉल्स है बिकॉज ए बी तो हमारे पास क्या है? सेट ऑफ सबसेट ऑफ सेट। बी सी ए इसके अंदर ए बी एलिमेंट्स है हमारे पास है, लेकिन उन्होंने क्या दे रखा है? नॉट सबसेट। बट ये क्या है? फॉल्स है। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास इसका सबसेट है। ए ई सबसेट ऑफ एक्स इज दैट एक्स इज वॉवल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वॉवल्स हैं ए एंड ई, और ये क्या होगा इसका? सबसेट। देन ट्रू। 1 2 3 सबसेट है 1 3 5 का। फॉल्स है। क्यों? क्योंकि 1 2 3 हमारे पास इसके अंदर 2 एलिमेंट्स नहीं है, इसीलिए हम क्या बोल देंगे इसको? फॉल्स। ये इसका सबसेट नहीं है। ए सबसेट है ए बी सी। ए हमारे पास सबसेट है, ये एलिमेंट्स है, इसी में से उठाया हुआ एक एलिमेंट्स है, इसलिए हम क्या बोलेंगे? ट्रू। नेक्स्ट है ए। अब ये हमारे पास सिंबल है बिलोंग्स टू। क्या सिंबल है ये? बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का होता है कि उसके अंदर लाई करता है। बिलोंग्स टू जब आता है हमारे पास तो बिलोंग्स टू का मीनिंग होता है बेटा एक एलिमेंट। सबसेट होता है कोई सेट, और बिलोंग्स टू होता है कोई एलिमेंट लाई करता है किसी सब सेट के अंदर। इसीलिए हमारे पास अगर ए हमारे पास कोई सबसेट है तो दो सेट कभी भी बिलोंग नहीं कर सकते, क्योंकि दो सेट एक दूसरे के सबसेट हो सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है? फॉल्स। थर्ड क्वेश्चन है ए हमारे पास कोई भी सेट दे रखा है जिसके एलिमेंट्स आपको दिए हुए हैं। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड वाई। ये पूछ रखा आपसे कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट एंड वाई। फर्स्ट है हमारे पास 3 4। अब देखो 3 4 है वो हमारे पास क्या है? कोई ना कोई सबसेट है। किसका? सबसेट ऑफ ए। अब हमारे पास इसके अंदर इनकरेक्ट कैसे आया? देखो ये हमारे पास सिंबल है, इट मीन्स ये हमारे पास क्या है? एक पूरा एलिमेंट है। अगर हम इसके डबल ब्रैकेट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? ये सेट है। अदरवाइज ये हमारे पास क्या है? कि एलिमेंट, और एलिमेंट जब हमारे पास होता है हमेशा बिलोंग्स टू का साइन आता है, कभी भी हमारे पास सबसेट का साइन नहीं आएगा, इसीलिए क्या हो गया? ये इनकरेक्ट। सेकंड है हमारे पास 3 4। अब हमारे पास 3 4 है, बीच में सिंबल आया बिलोंग्स टू का, तो ये हमारे पास एक एलिमेंट्स है, और एलिमेंट्स किसी सेट में बिलोंग्स करता है, इसीलिए ये स्टेटमेंट हमारी क्या होगी? करेक्ट। थर्ड है हमारे पास 3 4। अब हमारे पास अंदर जो ब्रैकेट है वो हमारे पास है एलिमेंट्स की, बाहर ब्रैकेट लगा दी, इट मीन्स वो क्या बन गया है? कि सबसेट, और किसका? ए का, इसीलिए स्टेटमेंट क्या होगी? करेक्ट।
वन वन हमारे पास बिलोंग्स टू ए, वन ऐसा एलिमेंट है जो ए सेट के अंदर बिलोंग करता है, करेक्ट है। वन सबसेट है। अब वन की आगे अगर हम ऐसे ब्रैकेट लगाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये सबसेट है। और बीच में सबसेट का साइन दे रखा है, बट ये एक सेट नहीं, ये एक एलिमेंट है, और एलिमेंट हमेशा बिलोंग्स करता है, कभी भी एलिमेंट्स सबसेट नहीं होगा, इसीलिए इनकरेक्ट। 6 है 1 to 5, 1 to 5 हमारे पास एलिमेंट्स हैं, 1 to 5 सबसेट है ए का, करेक्ट है। सेम एज ही होगा बेटा, ठीक है। नेक्स्ट है राइट ऑल द सबसेट ऑफ द सेट। हमारे पास एक सेट दे रखा है ए, इसके पॉसिबल सबसेट्स बनाएंगे हम। ए के पॉसिबल सबसेट्स क्या होंगे, 5 एक ऐसा सेट है जो हर किसी में आएगा, मैंने आपको पहले भी बताया था, पावर सेट में 5 हमेशा आएगा। अब हमारे पास ए है तो एलिमेंट्स हमारे पास सबसेट क्या बनेंगे, 5 एंड ए। नेक्स्ट में है ए बी, 2 एलिमेंट्स है, हमारे पास क्या बनेंगे, 5। अब सिंगल से बनाएंगे, पहले ए फिर बी फिर ए बी। 1 2 3 से भी ऐसे ही बनाएंगे, 5 ए 1 2 3 1 2 1 3 2 3 1 2 3। नेक्स्ट है 5 हमारे पास एक खाली सेट होता है, एम्प्टी सेट। पॉसिबल सबसेट ऑफ 5 इज 5, इसीलिए हम क्या बोल देंगे, 5 एक ऐसा सबसेट है कि उसका पॉसिबल सबसेट भी वही होगा। नेक्स्ट है हमारे पास हाउ मैनी एलिमेंट्स पी ए हैज़ इफ़ ए इज इक्वल टू 5। ए अगर हमारे पास कोई भी एम्प्टी सेट है, देन उसके पावर सेट में पी ए क्या होता है, हमारे पास पावर सेट, उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे। अब हमारे पास 5 क्या है, एक एम्प्टी सेट है, और जब भी हम किसी एम्प्टी सेट का पावर सेट बनाते हैं तो हमारे पास एलिमेंट क्या आएगा, ओनली सिंगल एलिमेंट 5, इसीलिए क्या आएगा, ओनली 1 एलिमेंट। नेक्स्ट है राइट एज इंटरवल। हमें ये स्टेटमेंट दी है बेटा, इसको इंटरवल में कन्वर्ट करना है। अब इंटरवल में कन्वर्ट करना है, हमारे पास 2 ब्रैकेट्स होती हैं, ये हमारे पास जो ब्रैकेट होगी इसको हम बोल देंगे क्लोज ब्रैकेट, क्लोज्ड ब्रैकेट। ये हमारे पास होगी ओपन ब्रैकेट, क्लोज। इसको कई बार हम बोलते हैं क्लोज ब्रैकेट को ही बोलते हैं हम नॉट इंक्लूड, ओपन ब्रैकेट को बोलते हैं हम इंक्लूड ब्रैकेट। इट मीन्स क्या होता है हमारे पास, अगर हमारे पास क्लोज्ड ब्रैकेट है, इट मीन्स ये जो हमारे पास डिजिट है ये हमारे इस इंटरवल के अंदर लाई नहीं करेगा। अगर हमारे पास ओपन ब्रैकेट है, इट मीन्स ये डिजिट भी हमारा इंटरवल में लाई करेगा। अब यहाँ से स्टेटमेंट देखेंगे हम, -4। अब -4 इक्वल नहीं है, इसीलिए इक्वल नहीं है तो हम ब्रैकेट कौन सी लगाएंगे बेटा, क्लोज ब्रैकेट। 6 इक्वल भी दे रखा है, इट मीन 6 लाई करेगा, 6 लाई करेगा देन ओपन ब्रैकेट। नेक्स्ट है हमारे पास -12 अप टू -10। अब -12 एंड -10 दोनों इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है, इट मीन्स दोनों साइड हमारे पास क्या आएगी, क्लोज ब्रैकेट। नेक्स्ट है हमारे पास 0 इक्वल है बट 7 इक्वल नहीं है, देन 0 के सामने हमारे पास आएगी ओपन ब्रैकेट एंड 7 से के पास क्लोज ब्रैकेट है। 3 to 4 अब हमारे पास इक्वल भी है, दोनों में 3 और 4 दोनों इक्वल भी है, इक्वल भी है, इट मीन्स दोनों इंक्लूड है 3 and 4। नेक्स्ट है राइट द इंटरवल सेट बिल्डर फॉर्म। ये जो हमारे पास थी, ये हमारे पास थी बेटा सेट बिल्डर फॉर्म। अब हमारे पास क्या दे रखी, सेट बिल्डर फॉर्म दे कन्वर्ट करना हमें इंटरवल्स। अभी तो हमने किया था सेट बिल्डर फॉर्म से इंटरवल में कन्वर्ट किया था, अब हम क्या करेंगे, इंटरवल को सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे एज इट इज़, जैसे हमने 6 क्वेश्चन में किया था। नेक्स्ट है वट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रिपेयर प्रपोज फॉर ईच। यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर सभी एलिमेंट्स होंगे, जिसके अंदर हमारे सेट के सभी एलिमेंट्स लाई करेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट। अब हमारे पास द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स है, एक राइट ट्रायंगल्स का सेट है, वो कहाँ लाई करेगा, कोई भी हमारे पास ट्रायंगल्स बनाने के लिए कोई भी प्लेन होता है, द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन ए प्लेन। एक प्लेन में बनी हुई जितनी भी ट्रायंगल्स हैं उन सभी ट्रायंगल में से ही क्या होंगी, कोई ना कोई राइट ट्रायंगल्स आएंगे, इसीलिए सभी ट्रायंगल्स का जो सेट है उसको हम क्या बोल देंगे, यूनिवर्सल सेट। नेक्स्ट है द सेट ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल। आइसोसेल्स ट्रायंगल कौन से होते हैं, जिनकी 2 साइड
इक्वल होती हैं। देन इसके लिए हमारे पास क्या होगा यूनिवर्सल सेट कि एक प्लेन है उसके अंदर बनी हुई सभी ट्रायंगल्स में से कौन से ट्रायंगल होंगी, आइसोसेल्स ट्रायंगल्स। सो आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। ओके बाय बेटा।